हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो। और हम आज एक वचन के विषय में देखेंगे। याकूब 1 अध्याय का 22 पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो हम कभी कभी वचनों को सुनते हैं, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, बहुत मगन हो जाते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं कि यह बहुत अच्छा वचन है, बहुत सही है। और उसके बाद से हम उस समय भावनात्मक में बहुत सारे वायदे कर लेते हैं परमेश्वर के सम्मुख। फिर जब हम अपने घर जाते हैं, हमारी भावनाएं हटती हैं, फिर हमारा मन वैसा होता है। तो परमेश्वर का वचन में कहता है, साफ साफ कहता है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि जब हम उस पर चलने के लिए प्रयास करते हैं और चलते हैं, तब उस वचन के द्वारा हम आशीषित होते हैं। क्योंकि वचन ही है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब वचन को बोला तब वो इस पूरे संसार की सृष्टि हुई, जो और वचन ही देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। क्योंकि वचन पर चलना ही परमेश्वर के वायदे को पूरा करना है और परमेश्वर से प्रेम करना है। क्योंकि यदि हम वचन पर नहीं चलते हैं तो प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन आज्ञाओं को मानोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तुम मुझ में बने रहोगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम वचन को सुनते हैं तो उस पर चलने का प्रयास करें, चलने की कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर तभी प्रसन्न होता है कि जब हम वचनों के मानते हैं, ना कि हम सुनकर आनंदित होते हैं। और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि भाई बहन लोग सुनते हैं, आनंदित हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं और परमेश्वर के सामने कई वायदे कर लेते हैं कि अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं उपवास करूँगा, अब मैं बहुत प्रार्थना करूँगा और तेरे वचनों को पढ़ूँगा। और उसके बाद जब संगति से घर जाते हैं, अपने घर के माहौल में जाते हैं, फिर उनका वह जोश वहीं ख़त्म हो जाता है और परमेश्वर के सम्मुख हम दोषी ठहरते हैं। क्योंकि हमने जो वायदा किया है उसको पूरा नहीं करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यदि वचनों को पर विश्वास करते हो तो उसको मानना सीखो, उस पर चलना सीखो, तब हमारे जीवन में वह आशीष, वो अनुग्रह और परमेश्वर का वायदा पूरा होगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।